पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू किंग से लड़ रहा होता है। तभी किंग सोचता है ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसके पास पर्पल की है, इसे हराने में मुझे दिक्कत होगी। तभी गोकू किंग के घोस्ट को चालाकी से मार देता है और धीरे धीरे गोकू किंग के तीनों घोस्ट को मार देता है। तभी किंग का घोस्ट टेक्निक नाकामयाब होने के कारण किंग दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है। किंग छोटे छोटे घोस्ट के क्लोन बनाकर गोकू के चारों तरफ घेर देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद किंग सोचता है अब ये मर गया होगा, मैंने कहा था मेरे सामने 5 मिनट टिकना आसान नहीं। तभी धुएं के हटने से गोकू बाहर आता है और गोकू किंग का सर जीत जाता है। तभी गोकू कहता है तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे सामने 5 मिनट खड़ा रह जाता हूँ तो तुम मुझे और भी ताकतवर होने का राज बताओगे। तभी किंग गोकू को उस जगह के बारे में बताता है और कहता है वो जगह काफी खतरनाक और गर्म है, अगर तुम्हारा शरीर उसे झेल पाए तो ठीक है, तुम जा सकते हो, अब मैं चलता हूँ। और उधर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को पूरी तरीके से हील कर चुके होते हैं और वो जेनो से कहते हैं जेनो-सामा मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ताकि मैं उस मॉर्टल को हरा सकूँ। जेनो-सामा भी ग्रैंड प्रीस्ट को जाने के लिए इजाजत दे देता है। अब आगे ग्रैंड प्रीस्ट अपने फादर के पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। इस दौरान ग्रैंड प्रीस्ट सोच रहे होते हैं अगर मैं उन्हें ये बात बताऊंगा कि मैं किसी मॉर्टल से हार गया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, पर ये करना जरूरी है, मुझे उस मॉर्टल को हराना है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने गॉड को चुनौती दी है और उसने पर्पल गॉड की चुराई है, उसे उसकी सजा मिलनी होगी और उसे मैं ही मारूंगा। इसके लिए मुझे अपने फादर की मदद लेनी होगी। ग्रैंड प्रीस्ट अपने फादर के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। तभी एक आवाज आती है ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ कैसे आना हुआ बेटे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं फादर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, बकवास बंद करो, तुम बेवजह यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते, बताओ क्या हुआ है तुम्हें। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने फादर को सारी बात बताता है। यूनिवर्स 7 का एक मॉर्टल जिसका नाम गोकू है वो प्लेनेट अर्थ पे रहता है, उसने पर्पल गॉड की हासिल कर ली है जो कि हमारे यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है। उस मॉर्टल और उसके बेटे ने मिलकर पूरा यूनिवर्स 7 बर्बाद कर दिया और मैं भी उससे लड़ाई में हार गया फादर। ये सुनकर ओराइकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने, तुम एक मॉर्टल से हार गए, कितने कमजोर हो तुम। तभी हम देखते हैं अचानक ग्रैंड प्रीस्ट जमीन पे गिर जाता है और ओराइकस अपने गुस्से से ग्रैंड प्रीस्ट के सबसे फेवरेट प्लेनेट लेथस को डिस्ट्रॉय कर देता है। फादर आपने ये क्या किया, तुम्हें नहीं पता है तुम किस बात के गॉड हो, तुम एक मॉर्टल से हार गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेटे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट पूरी बात बताता है डैड मैं मानता हूँ मैं उससे हार गया, लेकिन मैं आपके पास उससे भी ज्यादा ताकतवर होने के लिए आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। तभी ओराइकस कहता है अपनी बकवास बंद रखो तुम। ओराइकस लगातार गुस्सा करता रहता है जिसके कारण लीथस प्लेनेट के चारों तरफ और बाकी प्लैनेट्स भी बर्बाद हो जाते हैं। डैड ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ, आपको मुझे समझना होगा। तभी ओराइकस धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं डैड मैं इस ग्रेविटी को नहीं झेल पा रहा, मुझ पर थोड़ी रहम कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। तभी ओराइकस कहता है जो बोलना है जल्दी बोलो बेटे क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं फादर उसके पास पर्पल गॉड की है जिसका इस्तेमाल करना वो बहुत अच्छे से जानता है और उसका बेटा गोहान, वो दोनों एक ही शरीर के अंदर हैं जिसके कारण उसकी ताकत दुगनी हो गई है। ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुनने के बाद ओराइकस ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ देता है और फिर कहता है ठीक है अगर तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर होना है तो सबसे पहले तुम अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मैं समझ गया फादर। ओराइकस ग्रैंड प्रीस्ट को कहता है तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर होने के लिए 3 डिवाइन टेस्ट से गुजरना होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ फादर, मैं बस किसी तरह उस मॉर्टल को हराना चाहता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स को चलाना मेरा काम है और मैं उसमें फेल हो गया, ये बहुत मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, मैं उसे खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा जमीन पर गिर जाता है। फादर आप ये दोबारा क्यों कर रहे हैं, तुम्हें इसी हालत में अपनी पावर को हील करना होगा। अगर तुम चाहते हो तुम उस मॉर्टल से ज्यादा ताकतवर होना तो तुम्हें इसी पोजीशन में अपने आप को हील करना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उठ नहीं पाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें वाइट हो जाती है। मुझे अपने फादर का सामना करने के लिए अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, तभी मैं उस मॉर्टल को हरा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के चारों तरफ ब्लैक फ्लेम आ जाती है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को पूरी तरीके से घेर लेती है। तभी ओराइकस कहता है बहुत अच्छे मेरे बेटे, लगता है तुम्हें उस मॉर्टल ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, तुम ताकत के बहुत भूखे नजर आ रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट तुम अपनी टेक्निक गोल्डन इंटरनल डिवाइन प्रिजन
और गोल्डन स्वॉर्ड को इस ब्लैक फ्लेम में कंबाइन कर दो। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोल्डन इंटरनल डिवाइन प्रिजन और गोल्डन स्वॉर्ड को ब्लैक फ्लेम में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, पर वो टूट जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ये बहुत मुश्किल है फादर, अगर तुम ये छोटी सी कोशिश भी नहीं कर सकते बेटे, तब तुम खुद को कैसे ताकतवर बनाओगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी दोनों टेक्निक को ब्लैक फ्लेम में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं और तभी हम अचानक देखते हैं वो दोनों कंबाइन होने के बाद वो ताकत ग्रैंड प्रिस्ट पर हावी हो जाती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं, कमाल है, मेरे अंदर बहुत कमाल की एनर्जी आ गई है। मुझे लगता है इस ताकत से मैं ज़ेनोसमा को भी हरा सकता हूँ और इस पूरे यूनिवर्स पर मैं राज कर सकता हूँ। तभी ओराइकस ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप चुप हो जाइए, आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या बीत रही है, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मैं उस मॉर्टल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए आपको भी क्यों ना हराना हो फादर। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट ओराइकस की तरफ बढ़ने लगता है और अपना हमला ओराइकस पर करने लगता है। तभी ओराइकस कहता है, चलो कोई बात नहीं, इसी तरीके से मैं देख पाऊंगा कि तुम इस ब्लैक फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हो या नहीं। इस ब्लैक फ्लेम की पूरी ताकत हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, समझ गए बेटे। अपनी बात बोलने के बाद ओराइकस ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ओराइकस के हमले को रोक लेता है और कहता है, फादर मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप अगर मेरे बीच में आएंगे तो आप भी मारे जाएंगे। अपनी बात बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट ओराइकस पर हमला कर देता है। चेन ऑफ डार्कनेस, इसका सामना कर कर दिखाइए फादर। दूसरी तरफ गोकू किंग के बताए जगह पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद गोकू देखता है ये जगह तो काफी डरावनी है, यहाँ चारों तरफ आग लगी है, मुझे अभी से पसीने आने लगे हैं, पर मुझे ये करना होगा, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। तभी हम देखते हैं गोकू उस जगह के अंदर चला जाता है। उसे जाने के बाद ये महसूस होता है, मुझे लगता है मेरे अलावा भी यहाँ कोई है जो मुझ पर नजर रख रहा है। कौन है वो, मेरे सामने आओ। तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया। तभी गोकू कहता है, मुझे इस प्लेनेट के किंग ने ही इस जगह के बारे में बताया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना है, मैं कैसे होऊंगा। तभी वो क्रीचर गोकू से कहता है, ओ तो तुम यहाँ पर ताकत की तलाश में आए हो, अगर तुम खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। इस जगह के आगे जाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं इस जगह के पहले गेट का गार्ड हूँ, समझे तुम। गोकू इस क्रीचर की बातें सुनकर कहता है, तो ठीक है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। तभी वो क्रीचर कहता है, रुक जाओ, तुमने कहा तुम यूनिवर्स 7 से हो, पर वो यूनिवर्स तो कुछ समय पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया और ये सब तुमने किया, तुम अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाए, तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत जाओगे। तभी गोकू कहता है, तुम्हें हमारे यूनिवर्स के बारे में कैसे पता, क्या जानते हो तुम हमारे यूनिवर्स के बारे में। तभी वो क्रीचर कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे अंदर तुम्हारा बेटा है और तुम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, एक सैयन को जितना ताकतवर होना चाहिए था उसकी उम्मीद से भी ज्यादा, और तुम पूरे यूनिवर्स को संभालने वाले ग्रैंड प्रिस्ट को मारना चाहते हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। उस क्रीचर की बातें सुनकर गोकू कहता है, तुम्हें बहुत कुछ पता है हमारे बारे में, क्या तुम भी कुछ अपने बारे में बताओगे। तभी वो क्रीचर कहता है, तुम जिस किंग से मिलकर आ रहे हो उसकी ताकत में और मेरी ताकत में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना जान लो, वो बच्चों की तरह तुम्हारे साथ खेल रहा था, वो चाहता था कि तुम यहाँ तक पहुँचो और तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूँ। उस क्रीचर की बातें सुनकर गोकू कहता है, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो लो मेरा सामना करो। गोकू अपनी पावर अप करने लगता है और उस क्रीचर की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू उसे छू भी नहीं पाता। तभी वो क्रीचर कहता है, तुम बहुत स्लो हो, तुम इस स्पीड से मुझे हराओगे, मुझे नहीं लगता तुम अपनी पर्पल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। उस क्रीचर की बातें सुनकर गोकू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। गोकू अपनी तेजी से पावर बढ़ाकर गोकू तुरंत ही सुपर साइयन पर्पल गॉड में बदल जाता है और उस क्रीचर की तरफ बढ़कर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो किक उस क्रीचर को नहीं लगती और वो किक उसकी बॉडी से आर पार हो जाता है। तभी गोकू सोचता है, ये दिखने में तो इंसानों जैसा लगता है, लेकिन इसकी बॉडी तो सोल जैसी है, आखिर ये है क्या। तभी वो क्रीचर कहता है, क्या हुआ, कोशिश करते रहो, शायद तुम मुझे हरा दो। तभी गोकू उस क्रीचर की तरफ की ब्लास्ट से हमला करता है। वो सारे की ब्लास्ट उसकी बॉडी के अंदर से पार हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं उस क्रीचर को कैसे हराऊं जिसे मैं छू भी नहीं सकता। तभी वो क्रीचर गोकू पर हमला कर देता है। अब मेरी बारी है,
सोनिक वेब। तभी हम देखते हैं उसके हाथों से एक गोल्डन स्पाइडर वेब निकलकर गोकू को जकड़ लेती है। गोकू उस वेब में फंस जाता है। ये कैसी टेक्निक है? ये तो बहुत चिपचिपी है। ये मेरी ताकत को धीरे धीरे कम कर रही है। नहीं, क्या हुआ? जिस तरह किंग ने तुम पर रहम किया, मैं तुम पर तो बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। अगर तुम और भी ताकत चाहते हो तो उसे कैसे हासिल करोगे जबकि तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे? तुम्हें तो मैं